स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं। देखिए, हम सब अक्सर स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश की बात करते हैं, राइट? लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से इस बात पर गौर किया है कि पर्सनल ग्रोथ यानी खुद का विकास ही असल में सबसे सुरक्षित और क्रैश प्रूफ इन्वेस्टमेंट है? आज हम इसी विचार को डिकोड करेंगे कि कैसे हम खुद को अपनी सबसे बड़ी, सबसे कीमती संपत्ति में बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कभी क्रैश नहीं होता, जो कभी जीरो पर नहीं आता? हम हमेशा बाहर की चीजों में एक तरह की सिक्योरिटी ढूंढते हैं ना। लेकिन सच तो ये है कि एक इंसान की अपनी काबिलियत ही उसकी असली संपत्ति है। देखिए, फाइनेंशियल गोल्स अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अंदर से ही खाली हो चुका है तो दुनिया भर की दौलत भी उसे सुकून नहीं दे सकती, है ना? तो हमारा पहला पॉइंट है द अल्टीमेट लाइफ एसेट, यानी अपनी असली पूंजी को समझना। अगर हम इंसानों की तुलना किसी भी सामान्य एसेट या संपत्ति से करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। किसी भी एसेट की तरह ही हमारी खुद की वैल्यू भी इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर दिन अपनी कितनी मेंटेनेंस कर रहे हैं। या तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए असली सफलता तब मिलती है जब कोई इंसान अपनी खुद की वैल्यू को समझता है और खुद के अंदर निवेश करना शुरू करता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है। एक ऐसा लड़का जो हमेशा दूसरों को खुश करने में, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में इतना लगा रहा कि वो पूरी तरह से बर्न आउट हो गया। उसकी सारी एनर्जी बस दूसरों के लिए खर्च हो रही थी। लेकिन जिस दिन उसने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, अपनी ऊर्जा को बचाना सीखा, लिटरली वहीं से उसकी पूरी जिंदगी का ट्रैक ही बदल गया। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 30 मिनट का डेली इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, सिर्फ 30 मिनट। 10 मिनट अपने दिमाग के लिए, 10 मिनट अपने शरीर के लिए और 10 मिनट अपनी मानसिक शांति या आत्मा के लिए। अगर हर दिन सिर्फ ये 30 मिनट इस तरह बराबर बांटे जाए ना, तो वक्त के साथ इसका जो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा, यकीन मानिए, वो दुनिया के किसी भी बैंक के इंटरेस्ट रेट से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। समय ही असली करेंसी है, द अल्टीमेट इक्वलाइजर। देखिए, अपने आप में निवेश करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो पैसा नहीं बल्कि समय है। इस दुनिया में चाहे कोई सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब, समय ही वो एक लौती चीज है जो सबको बराबर मिली है। हर किसी के पास दिन में ठीक 24 घंटे ही होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। तो बात आती है कि हमें समय का करते क्या है। एक तरफ होता है टाइम स्पेंड करना, यानी समय खर्च करना, जैसे बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करना, गपशप करना या लगातार कई घंटों तक शोज देखते रहना। ये सच में एक विनाशकारी आदत है जो हमारा सबसे कीमती रिसोर्स बिना कोई रिटर्न दिए बस खत्म कर देती है। और दूसरी तरफ है टाइम इन्वेस्ट करना, यानी समय का निवेश, जैसे कुछ नया पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना या अपनी फिटनेस पर ध्यान देना। ये एक ऐसा मुनाफे वाला सौदा है जो भविष्य में शानदार रिटर्न्स देता है। और इसके रिटर्न्स कितने बड़े हो सकते हैं, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 180। ये सिंपल सा गणित सच में हैरान कर देने वाला है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाता है तो 1 साल में वो 180 घंटे की मास्टरी हासिल कर लेता है। 180 घंटे! ये साफ दिखाता है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक निवेश कैसे एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और हमें एक्सपर्टीज के लेवल तक पहुंचा देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, दिमाग और शरीर को अपग्रेड करना, यानी अपनी मशीनरी को मेंटेन रखना। हमारे इस मानव शरीर रूपी मशीन को सही से चलाने के लिए 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर का लगातार अपग्रेड, और दूसरा हमारे शरीर का एक मजबूत आधार। इसे ऐसे समझिए, जब हमारा स्मार्टफोन स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत उसे सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं, राइट? हम अपनी पुरानी तकनीक को अपडेट करने के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस विडंबना पर गौर किया है कि हम अपने खुद के पुराने माइंडसेट, अपने पुराने विचारों और अपनी सीमित मान्यताओं को सालों साल वैसे ही आउटडेटेड छोड़ देते हैं? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन आउटडेटेड माइंडसेट्स और बेबुनियाद डरों को हम सालों तक ऐसे ही बिना चेक किए क्यों छोड़ देते हैं? देखिए, हमारे दिमाग को हर दिन एक नए मानसिक ईंधन की जरूरत होती है। रोज सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग या कुछ नया सीखना हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए काफी है। यही वो चीज है जो हमारी उस पुरानी सोच को तोड़ती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है।
सोर्स मटेरियल में एक फ्रीलांसर का किस्सा है जो दिन रात काम करता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो कोलैप्स हो गया, वो पूरी तरह टूट गया। इससे ये साबित होता है कि एक अच्छी सेहत ही हमारे इस पूरे पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत बेस है, और इसे बनाए रखने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए, जैसे 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक, 8 घंटे की अच्छी नींद, घर का बना सादा खाना और थोड़ा माइंडफुल ब्रीदिंग। असल लग्जरी तो बस यही है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, बिल्डिंग ट्रू नेटवर्क, यानी अपने पोर्टफोलियो की असली ताकत बनाना। अब देखिए, यहाँ नेटवर्थ का मतलब आपके बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल एसेट से बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्थ का सीधा सा मतलब है आपके सोशल सर्कल की ताकत, उसकी क्वालिटी और उसका आप पर पड़ने वाला प्रभाव। हमारा नेटवर्क असल में उन मेंटर्स, साथियों और दोस्तों का एक दायरा होता है जो किसी भी इंसान की ग्रोथ और उसके माइंडसेट को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत ही गहरा और प्रूवन सिद्धांत है कि हम अनजाने में ही सही, लेकिन उन लोगों की आदतें और उनकी सीमाएं अपना लेते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसीलिए एक बहुत ही मशहूर कोट है, अगर कोई इंसान किसी कमरे में सबसे समझदार है तो समय आ गया है कि वो कमरा ही बदल ले। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक ऐसा सपोर्टिव सर्कल बनाए जो हमें चैलेंज करे, हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए पुश करे, क्योंकि सच कहूं तो अकेले इस सफ़र पर चलने से रास्ते अक्सर बहुत लंबे और धीमे लगने लगते हैं। चलिए अब 5वें सेक्शन पर आते हैं, अनुशासन की जीत, यानी द इंजन ऑफ ग्रोथ। देखिए, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत में जोश आना बहुत आसान होता है, लेकिन इस कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए हमें उस शुरुआती एक्साइटमेंट से बाहर निकलकर कुछ बहुत ही सॉलिड और भरोसेमंद सिस्टम्स पर निर्भर होना पड़ता है। होता क्या है ना, मोटिवेशन बस एक अस्थायी चिंगारी की तरह है। ये बहुत जल्दी बुझ जाती है क्योंकि ये पूरी तरह से हमारी फीलिंग्स पर डिपेंड करती है। लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन, ये एक ऐसा सस्टेनेबल फ्यूल है जो तब भी काम करता है जब आप बिल्कुल भी इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे होते। सोर्स में एथलीट्स और राइटर्स का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। उन्हें हर दिन परफॉर्म करना ही पड़ता है, फिर चाहे उनके अंदर मोटिवेशन हो या ना हो। उनके लिए डिसिप्लिन ही सब कुछ है। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी से ही असल चमत्कार होते हैं। ये जो अनुशासन है ना, ये उन छोटे छोटे बोरिंग और बार बार किए जाने वाले कामों को आपकी एक नई और बेहद मजबूत पहचान में बदल देता है। जब कोई काम रोज किया जाता है तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। और अंत में हमारा छठा और सबसे क्रिटिकल सेक्शन, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट, यानी कंपाउंडिंग लूप। देखिए, बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहने से कोई बदलाव नहीं आता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। ज़रा सोचिए, जिम के बाहर खड़े होकर सिर्फ वर्कआउट वीडियोस देखने से क्या कभी कोई मसल बनती है? बिल्कुल नहीं। सोर्स में एक ऐसे ही इंसान की बड़ी दिलचस्प कहानी है जो फिटनेस का पूरा ज्ञान रखता था, इंटरनेट पर सारे वीडियो छान मारता था, लेकिन आज तक कभी जिम के अंदर कदम नहीं रखा। ये पैसिव लर्निंग का सबसे बड़ा जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें हम में से बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। तो इस कंपाउंडिंग ग्रोथ का अल्टीमेट फॉर्मूला आखिर है क्या? बहुत ही स्पष्ट है। स्टेप 1, कुछ नया सीखें। स्टेप 2, उससे तुरंत अप्लाई करें बिना ज्यादा सोचें। और स्टेप 3, उसे तब तक दोहराएं जब तक वो आपकी एक पक्की आदत न बन जाए। हमें असली क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तभी मिलता है जब हम एक्शन लेते हैं। भले ही शुरुआत में वो एक्शन पूरी तरह से परफेक्ट ना हो, पर शुरुआत करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण के अंत में मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। क्या आज का ये ज्ञान कल के एक्शन में बदलेगा? अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद में इन्वेस्ट करने का फैसला आज, अभी और इसी वक्त से लिया जा सकता है। ये एक ऐसा फैसला है जो जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके सोचने के नजरिए को एक नई दिशा जरूर देगी।